अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ बिल्कुल खैर खैरियत से होंगे। तो जी आज मैं बना रही हूँ ब्राउन आटा या फिर जिसे हम चक्की वाला आटा कहते हैं, उसकी नान बना रही हूँ। इंशाल्लाह रेसिपी आपको ज़रूर पसंद आएगी। चलें इसे बनाना स्टार्ट करते हैं। 4 कप मैंने आटा लिया है। मैं यहाँ पर चक्की वाला आटा इस्तेमाल कर रही हूँ। आप घर में नॉर्मल जो भी आटा इस्तेमाल करते हैं आप उनसे नान बना सकते हैं। और साथ ही मैं ऐड कर रही हूँ 2 टीस्पून यीस्ट, हाफ़ टी स्पून बेकिंग पाउडर, 1 टीस्पून सॉल्ट, 1 टीस्पून शुगर और 60 ml ऐड कर रही हूँ ऑयल। चलिए सारे इंग्रेडिएंट्स को मैं मिक्स कर लूँगी। अब मैं ऐड करूँगी हाफ़ कप योगर्ट यानी कि दही, दही को भी आटे में मिक्स कर लूँगी। वन कप मैंने अब नीम गर्म दूध लिया हुआ है। पहले मैं दूध से आटे को गूँध लूँगी और उसके बाद मैं नीम गर्म पानी लूँगी और मैंने जिस तरह हम नॉर्मल आटा गूँधते हैं उसी तरह सॉफ्ट आटा जो है मैं गूँध लूँगी। लेकिन ये ख्याल रखना है आपने दूध भी और पानी भी दोनों नीम गर्म लेने हैं। मैं पानी से बाकी जितना मुझे जो है ज़रूरत पड़ेगी मैं पानी ऐड करूँगी। और आइडिया से आपने ख़ुद जो है अपना जिस तरह नॉर्मल आटा गूँधते हैं इसी तरह आपने सॉफ्ट सा आटा गूँध लेना है। अगर आप वाइट नान बनाना चाह रहे हैं तो आपने मैदे का इस्तेमाल करना है आटे के बजाय। तो और इंग्रेडिएंट्स आपने सारे यही रखने हैं जो मैंने बताए हैं। चलिए आटा तकरीबन हमारा रेडी होने लगा है। आटा मैंने गूँध लिया, सॉफ्ट सा आटा गूँधा है मैंने। अब आटे पर मैं थोड़ी सी ऑलिव ऑयल लगा लूँगी और फिर कपड़े के साथ या फिर क्लिंग फिल्म के साथ इसको कवर करके आटे को हम तकरीबन कम से कम आधे घंटे के लिए रखेंगे ताकि इस आटे के अंदर ख़मीर आ जाए। आधा घंटा हो गया है और आटा भी हमारा तकरीबन जो है रेडी हो चुका है। चलें आए अब हम नान बनाना स्टार्ट करते हैं। मैं रोटी बेल लेती हूँ। रोटी हम थोड़ी मोटी रखेंगे क्योंकि नान जो है नॉर्मल रोटी के लिहाज से हम चपाती बनाते हैं उसके लिहाज से थोड़ी सी मोटी होती है। मैं अवन में बना रही हूँ नान और अवन में भी जो ग्रिल वाला जो पोर्शन होता है मैंने उसमें बनानी, यानी कि मैंने जो अप वाला फ्लेम जो होता है उसको ऑन करना है। अगर आप चाहें तो तवे में भी नान बना सकते हैं लेकिन वो इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम कभी मैं वो शेयर करूँगी रेसिपी। लेकिन आज अवन में नान बना रही हूँ। तवा मैंने गरम करने रखा हुआ है। पहले मैं तवे में पकाऊंगी थोड़ी देर के लिए और उसके बाद जो है नान को मैं अवन में रखूँगी। चलिए रोटी मैंने ये बेल ली है और रोटी को मैं डालती हूँ तवे पर। तवे को मैंने गरम कर लिया था लेकिन अब मैंने इसको बिल्कुल स्लो फ्लेम पर रखा हुआ है तवे को। पहले मैंने स्लो फ्लेम पर जो है नान को मैंने पकाना है। ये देखें जैसे कैसे बबल्स आना शुरू हो गए हैं। जब ये बैक साइड इस नान का थोड़ा सा आधा जो है पक चुका होगा फिर मैंने नान को रख देना है अवन के अंदर। ये देखें ये आधी नान जो तकरीबन पक चुकी है। अब मैं रखती हूँ अवन में नान को। ये देखें ग्रिल में मैंने फॉइल लगा दी थी और फ्लेम मैंने अप वाला जो है टॉप वाला जो है वो ऑन किया हुआ है और हाई बिल्कुल नहीं रखना है, मीडियम पर जो हमने रखना है। और साथ साथ नान को जो है हम जो है उसकी साइड भी चेंज करते रहेंगे। ये देखें थोड़ी देर में ही नान आप देखेंगे वो रेडी हो जाएगी। ये देखें बेहतरीन सी नान रेडी है और इसी तरह करके बाकी भी नान मैं बना लूँगी। ये देखें ये एक और नान मैंने बनाई है
और इसका बैक साइड भी चेक करें, बिल्कुल अच्छी तरह से पक चुका है। ये देखें बेहतरीन। चलिए मैं निकाल लेती हूँ इसे भी अवन से। नान को फ़ौरन ही हॉट पॉट में डाल के कवर करके रख देना है ताकि हमारी नान जो है वो सॉफ्ट रहें। चलिए जी, नान हो गए हमारे रेडी और अब मैं आपको दिखाती हूँ नान कैसे बने हैं। हाफ़ नान में मैंने बटर लगाया और हाफ़ में नहीं, क्योंकि हमने ब्राउन आटे से बनाई है तो बटर लगाने के बाद इनका कलर और ज़्यादा डार्क हो जाता है। तो ये देखिए बेहतरीन किस्म के नान बने हैं और ये देखें सॉफ्ट भी कितने बने हैं। जिस तरह हम तंदूर की जब नान लेते हैं बिल्कुल वही इनका टेस्ट है, बिल्कुल वैसे ही बनते हैं ये। अगर आप चाहें तो नॉर्मल जिस तरह हम चपाती बनाते हैं, अगर आप उस तरह भी बनाएंगे, आप तवे पर बनाएंगे तो वो भी बहुत सॉफ्ट चपातियाँ बनती हैं। उम्मीद करती हूँ आपको रेसिपी ज़रूर पसंद आई होगी, ज़रूर ट्राई कीजिएगा। अगर रेसिपी पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में फिर मुलाकात होती है। जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।